हे एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं मर्सिडीज़ की न्यू ई क्लास फेसलिफ्ट जो कि लॉन्च हुई है 2021 के अंदर। हमारे सामने ये जो वेरिएंट है, दिस इज़ अ ई क्लास एक्सप्रेशन वेरिएंट। इसके अंदर एक एक्सक्लूसिव वेरिएंट भी आता है। तो इसके अंदर अगर हम फ्रंट से बात करें, सबसे पहले तो बता दूं एलईडी हाई परफॉर्मेंस हेडलैम्प्स हैं, बोनट के ऊपर पावर डोम्स मतलब करेक्टर लाइंस हैं, ग्रिल पूरी चेंज है, बम्पर भी चेंज है। फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स स्टैंडर्ड आ रहे हैं। अगर ग्रिल की बात करें तो पहले वाली क्लासिक ग्रिल आती थी, अब इसके अंदर ग्रिल का डिज़ाइन चेंज हो गया है। अब ये गाड़ी हमें पहले से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लुक देती है। अगर हेडलैम्प्स को थोड़ा पास से देखा जाए तो ये जो हाई परफॉर्मेंस हेडलैम्प्स हैं इनकी रेंज है अप टू 400 मीटर्स। इसके अंदर अब एक्टिव ब्रेक रडार सिस्टम भी आने लगा है कि अगर जैसे आपके आगे कोई गाड़ी चल रही है और वो सडन ब्रेकिंग करती है तो इस कार के अंदर सेंसर बेस्ड ऑटोमेटिक ब्रेकिंग भी हो जाती है। साइड प्रोफाइल की बात करूं तो 17 इंचेस के 5 टन स्पोक हमें अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं और मोर देन 3 मीटर्स से व्हील बेस है इसका और मोर देन 5 मीटर्स कार की पूरी लेंथ है। टायर्स हमें इसके अंदर रन फ्लैट मिलते हैं और जितना भी क्रोमिंग का आप पूरा विंडो पैनल पे देख रहे हो और नीचे प्रोफाइल में देख रहे हो रनिंग बोर्ड पे, तो ये क्रोम हमें इसके अंदर स्टैंडर्ड मिलता है। आपको एक इन्फॉर्मेशन और देता हूँ कि इंडिया ही एक ऐसी मार्केट है जहाँ ई क्लास लॉन्ग व्हील बेस में आती है, वो भी राइट हैंड ड्राइव वर्जन के साथ में। और मेबैक की तरह इसके अंदर भी हमें एक क्वार्टर ग्लास मिलता है सेकेंड डोर के पीछे। इसके बाद रियर में आते हैं तो आप देखेंगे कि जो रियर एलईडी कॉम्बिनेशन लैंप्स हैं उनके बीच में क्रोम की एक वाइड स्ट्रिप दी हुई है, नीचे रिफ्लेक्टर्स दिए हुए हैं और डुअल एग्जॉस्ट भी दिए हुए हैं। ऊपर बैजिंग आती है, क्योंकि ये पेट्रोल वेरिएंट है तो यहाँ E200 लिखा है और अगर ये डीजल वेरिएंट होता तो यहाँ E220D लिखा होता। सेंटर में मर्सिडीज़ का लोगो आता है और जो दोनों कॉम्बिनेशन लैंप्स हैं वो प्रॉपर एलईडीज़ के अंदर हैं विद अडेप्टिव ब्रेक लाइट्स। जैसे अगर आप इमरजेंसी ब्रेक्स लगाते हो तो ये लाइट्स तेज़ तेज़ फ्लैश होना शुरू होती हैं, जिससे कि पीछे से आने वाली गाड़ी को भी पता चल जाए। नीचे अगर हम एग्जॉस्ट देखें तो ये एक्चुअल एग्जॉस्ट हैं, दोनों डुअल एग्जॉस्ट आते हैं एंड प्रॉपर वर्किंग के साथ में रहते हैं एंड इट्स अ रियर व्हील ड्राइव कार। पार्किंग सेंसर्स भी इसमें स्टैंडर्ड होंगे और रियर कैमरा स्टैंडर्ड आता है इसके अंदर। अब आता है इसके बूट पर, तो ये इलेक्ट्रिक ओपनिंग के साथ आता है जिसको आप रिमोट से, ड्राइवर गेट से या फिर बूट लिड से भी ओपन कर सकते हो। इसके अंदर आपको एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर स्पेस सेवर स्पेयर व्हील आता है और साइड में पॉकेट्स मिलती हैं। आप इसके ऊपर अपना लगेज रख सकते हो। फिर जब हम इसको यहाँ से ओपन करेंगे तो नीचे हमें मिलता है स्पेयर व्हील, जो एक इमरजेंसी यूज़ के लिए ही होता है। इसको लगाने के बाद आप कार को 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर नहीं चला सकते हो। ये बॉक्स भी डिटैचेबल होता है। कुछ लोगों ने इस बॉक्स को भी निकाला हुआ है कार के अंदर से, जिससे कि उनको बूट स्पेस ज़्यादा मिल जाए और बूट आपको मैनुअली ही बंद करनी होगी। इसके बाद आते हैं कार के इंटीरियर पर। ड्राइवर सीट का गेट खुलते ही आपको प्योर लग्जरी का एहसास हो जाएगा। जैसे ही आप ड्राइविंग सीट पर बैठते हो आपको फ्रंट में दिखती हैं 12.3 इंच की 2 डिजिटल स्क्रीन्स। साइड पे आप चेक करते हैं तो पूरा डैशबोर्ड लेदर में कवर्ड अप है और इसके अंदर ब्राउन वुड है। एक्सक्लूसिव के अंदर ये ब्लैक कलर की वुड आती है। 64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग, 3 जोन ऑटोमेटिक एसी, बिग स्क्रीन्स और ये स्टीयरिंग व्हील भी अब नया इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है जिसके अंदर टच कैपेसिटिव बटन्स भी है। और इसका आप डिज़ाइन देखें तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और ब्यूटीफुल लग रहा है अब ये फ्लोटिंग डिज़ाइन के साथ में। कार के अंदर हमें जो इंटीरियर्स मिलते हैं वो बेज और ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ ही मिलते हैं, एक्सेप्ट अगर आप बाहर से सिल्वर कलर की कार लो तो ये ब्लैक इंटीरियर्स आते हैं। इसकी जो रूफ लाइनिंग है ये बेज इंटीरियर के अंदर बेज ही मिलती है। ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कर्टेन भी है, पैनोरामिक सनरूफ है और पीछे वाली सीट के ऊपर भी आपको फिक्स ग्लास मिल जाएगा इसमें। तो जो पूरी फिट एंड फिनिश है, एम्बियंट लाइटिंग है, सीट कंट्रोल्स हैं, एसी वेंट्स हैं, मतलब उन सब के अंदर ही फिट एंड फिनिश बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील देते हैं आपको। अब इसके बाद हम एक बार स्टीयरिंग के कंट्रोल्स को अगर चेक करें तो स्टीयरिंग पे जो राइट वाली डिस्प्ले है, इसके वाले जो कंट्रोल्स हैं वो हमें राइट साइड पे ही मिलते हैं। यहाँ आपको होम बटन मिल जाता है, इसके साथ में एक टच कंट्रोलर मिल जाता है। इस टच कंट्रोलर के थ्रू आप पूरे स्क्रीन के जितने भी ऑप्शंस हैं उन सबको स्क्रॉल कर सकते हो। इसकी जो सेंटर वाली डिस्प्ले है आप उसके अंदर भी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो और जो इसके डायल्स हैं जैसे कि आरपीएम मीटर है ये, इसके अंदर हम कंजम्पशन, इको डिस्प्ले, नेविगेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स भी चेक कर सकते हैं कार का। इसके बाद हम सेंटर वाले डिस्प्ले के अंदर भी काफ़ी ऑप्शन चेक कर सकते हैं, टायर प्रेशर, असिस्ट प्लस, और जो लेफ्ट वाला डायल है स्पीडोमीटर वाला, हम यहाँ पर भी क्लॉक, ट्रिप मीटर्स, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये सारी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं। इनफैक्ट द रेडियो चैनल ऑल्सो। तो हमें इसके अंदर ऑलमोस्ट सारी ही इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ड्राइवर डिस्प्ले के अंदर और यहीं से हम सारा सर्विस से रिलेटेड या मीटर डिज़ाइन से रिलेटेड सारी चीज़ें हम यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं। मीटर के डिज़ाइंस भी हम चेंज कर सकते हैं, स्पोर्ट्स, प्रोग्रेसिव, क्लासिक या फिर अंडरस्टेटेड मोड के अंदर। आप ये सारी चीज़ें आराम से ईजिली वाइल एट द टाइम ऑफ ड्राइविंग भी ऑपरेट कर सकते हो थ्रू योर स्टीयरिंग व्हील ओनली। एंड इसके अंदर रडार सिस्टम भी आप यहीं से चेक कर सकते हो।
इसके बाद हम इसको थोड़ा जूम करके देखें तो यहाँ पे आपको नीचे जो ऑप्शंस मिलते हैं, यहाँ आपको मिल जाता है क्रूज़ कंट्रोल, स्पीड लिमिटर, रीस्टार्ट का, कैंसिल करने का, या स्पीड को सेट करना, प्लस माइनस करना है, वो सारा फंक्शन आप इधर से ही ऑपरेट करोगे। इनके ऊपर होम बटन है, होम बटन के साथ में सेंटर टच पैड है जिससे आप मीटर ऑपरेट करते हो, और उसके साथ में बैक बटन है। फिर आते हैं लेफ़्ट साइड पे, तो लेफ़्ट साइड पे आपको होम बटन मिलता है, ये लेफ़्ट इंफोटेनमेंट स्क्रीन का मिलता है। इसके बीच में ही एक सेंटर टच पैड है और उसके साथ में बैक बटन है। मर्सिडीज़ की लेटेस्ट जनरेशन सारी कार्स के अंदर ही अब MBUX आने लगा। इसके अंदर भी आपको MBUX ही मिलेगा NTG6 के साथ में, जिसके अंदर मर्सिडीज़ मी कनेक्ट है, फ़ोन कनेक्टिविटी है, और उसके साथ में हे मर्सिडीज़ वॉइस कमांड फंक्शन है, इनबिल्ट नेविगेशन है, एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको स्टैंडर्ड मिलती हैं। 12.3 इंच का इसका डिस्प्ले साइज़ है, और इसमें जो नेविगेशन आ रहे हैं ये 3D मैप्स के साथ में है। इसके नीचे आपको यहाँ 4 AC वेंट्स मिलते हैं, और उनके बीच में आपको नॉब मिलती है AC वेंट ओपन एंड क्लोज करने के लिए। इसके नीचे जो अभी हम चेक कर रहे हैं, दीज आर दी AC कंट्रोल्स। यहाँ से हम AC का टेम्परेचर, AC के मोड, इंटरनल एयर सर्कुलेशन, AC ऑन एंड ऑफ, रियर डिफॉगर, फ्रंट डिफॉगर, ऑटो फंक्शन, ब्लोअर स्पीड, को ड्राइवर मोड एंड को ड्राइवर टेम्परेचर, तो ये पूरा सेंटर पैनल AC कंट्रोल्स के लिए है फॉर बोथ द फ्रंट पैसेंजर्स। इसके साथ में नीचे हमें यहाँ वार्निंग लाइट्स का ट्रायंगल मिल जाता है, फेवरेट्स है, व्हीकल सेटिंग्स है, नेविगेशन, रेडियो, मीडिया, टेलीफोन कनेक्टिविटी के साथ में, ऑल एक्चुअल वुड। और नीचे हमें कप होल्डर्स मिल जाते हैं, एक लाइटर का ऑप्शन मिल जाता है, एस्ट्रे मिल जाती है, और टाइप C USB स्लॉट मिल जाता है फॉर एप्पल कार प्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो। यहाँ फ़ोन का आइकन भी बना हुआ आएगा, और ये जो दोनों कप होल्डर्स हैं हम इनको भी बाहर निकाल सकते हैं, डिटैचेबल होते हैं फॉर क्लीनिंग पर्पज़। इसके पीछे हमें टच पैड मिल जाता है, और टच पैड के साथ में हमें वॉल्यूम का एक स्क्रॉलर मिल जाता है। उसके पीछे मीडिया को ऑन एंड ऑफ करने का बटन मिल जाता है, रियर सनसेट का भी ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर, फिर इको बटन, ऑटो पार्किंग मोड बटन, पार्किंग सेंसर्स बटन, और डायनामिक सेलेक्ट लीवर, जिससे कि हम गाड़ी के मोड्स चेंज कर सकते हैं। ये टच पैड भी हैप्टिक फीडबैक के साथ आता है, इस पे होम बटन, बैक बटन भी मिलेगा। और इसके पीछे आते हैं तो हमें यहाँ आर्मरेस्ट के अंदर एक टाइप C USB स्लॉट मिलता है, जो कि चार्जिंग पर्पज़ या फिर सॉन्ग्स प्ले पर्पज़ के लिए है। लेफ्ट साइड में अगर हम देखें तो ग्लोव बॉक्स के अंदर भी लॉकिंग फंक्शन आता है, जो हम वैले में देते टाइम में चाबी में से निकाल सकते हैं। हे मर्सिडीज़ वॉइस कमांड के थ्रू हम एम्बिएंट लाइटिंग भी चेंज कर सकते हैं, जैसे हे मर्सिडीज़ चेंज एम्बिएंट लाइट टू पिंक, अब गाड़ी के कलर पिंक हो गया है। इसके बाद चलते हैं एक बार रियर सीट में, तो यहाँ पे हमारे पास क्या फ़ीचर्स और क्या कंट्रोल्स हैं वो भी देख लेते हैं। तो आप जैसा देख सकते हो, पूरा जो एरिया है, ग्लास एरिया, पीछे क्वार्टर ग्लास तक दिया हुआ है, जो कि हेडरेस्ट के साथ में है। उस पर एक मैनुअल ब्लाइंड भी दिया हुआ है, और ये जो रियर की दोनों सीट्स हैं ये रिक्लाइनिंग फंक्शन के साथ आती हैं, जो कि 37 डिग्रीज़ तक रिक्लाइन हो जाती हैं। और इसके साथ में ही ऊपर कंफर्ट हेडरेस्ट आता है, वो भी आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हो। 3 सीट मेमोरी फंक्शन भी है इसके अंदर, तो 3 लोग अलग अलग तरीके से अपनी सीट की मेमोरी सेव भी कर सकते हैं। लॉन्ग व्हील बेस होने की वजह से हमें पीछे लेग रूम बहुत अच्छा मिल जाता है, और जो सारा फिट एंड फिनिश है, पीछे जो वुडन इनलेस दिए हुए हैं, जो ब्रश एलुमिनियम है, वो भी काफ़ी प्रीमियम फील देता है। सेंटर के अंदर हमें 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं, एक कप होल्डर मिल जाता है, 2 USB स्लॉट्स भी मिल जाते हैं, टाइप C वाले ही आ रहे हैं अब सारी गाड़ियों में। और पीछे का टेम्परेचर और ब्लोअर की स्पीड भी हम यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं, और ऊपर AC वेंट को क्लोज एंड ओपन करने का भी बटन दिया हुआ है। सीट के पीछे मैगजीन होल्डर भी है इसमें, साइड में पिलर में भी AC वेंट है। और अगर हम यहाँ मास्टर सीट पे बैठे हैं तो हमें शॉफर पैकेज मिल जाता है, जिसमें कि हम एक बटन दबा के फ्रंट वाली सीट को एडजस्ट कर सकते हैं कि उसको कितना स्लाइड करना है या उसकी हाइट कैसी रखनी है। हमें अपने हिसाब से मैक्सिमम लेग रूम हम यहाँ से ही ऑपरेट कर लेंगे, हमें ड्राइवर को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो विंडोज़ हैं वो भी काफ़ी अच्छे ग्लास एरिया के साथ में है, और नीचे 4 बटन दिए हुए हैं, जिससे कि आप ग्लास को भी ओपन एंड क्लोज़ कर सकते हो, कर्टन को भी ओपन एंड क्लोज़ कर सकते हो। इनफैक्ट अदर साइड वाले ग्लास और कर्टन को भी आप यहीं से ऑपरेट कर सकते हो, और जो ऊपर सनरूफ का कर्टन है आप उसको भी यहाँ से ओपन एंड क्लोज़ कर लोगे। कभी अगर आपको पूरा व्यू ऊपर का देखना हो तो यहीं से दोनों साइड्स में ही दी हुए हैं, बल्कि ये चारों बटन जो हैं, चाहे आप ड्राइवर के पीछे बैठे हो या फिर आप इधर मास्टर सीट पे बैठे हो, सिर्फ ये शॉफर पैकेज जो है ये मास्टर सीट पर ही मिलता है। और जो लास्ट बटन है, 4th बटन, उससे हम पीछे का कर्टन भी ओपन एंड क्लोज़ कर सकते हैं। सेंटर का आर्मरेस्ट इसके अंदर काफ़ी बड़ा दिया हुआ है, जो और यहाँ हमें डिफरेंस मिलता है एक्सप्रेशन और एक्सक्लूसिव का। एक्सप्रेशन के अंदर ये 2 स्लॉट्स खाली आते हैं, एक्सक्लूसिव में आगे एक सैमसंग का टैबलेट आएगा और इधर वायरलेस चार्जिंग आएगी। और इस आर्मरेस्ट के अंदर हमें टाइप C USB स्लॉट मिलता है, ये दोनों ही कार्स के अंदर स्टैंडर्ड आएगा। सिर्फ जो पीछे डिफरेंस है वो हमें एक सैमसंग टैबलेट का, एक वायरलेस चार्जिंग का ही फील होता है। अदरवाइज़ गाड़ी का जो ऑल सराउंड म्यूज़िक सिस्टम है वो बॉमोस्टर आता है एक्सक्लूसिव में, और ये जो वैनिटी मिरर्स हैं ये स्टैंडर्ड मिलेंगे हमें दोनों साइड पर ही।
इसके अलावा हमें यहाँ पे ग्रैब हैंडल के साथ में एक एलईडी लाइट का भी फंक्शन मिल जाता है और कोट हैंगर का भी फंक्शन मिल जाता है। आप यहाँ से पीछे की सारी लाइट्स भी ऑन कर सकते हो और सिर्फ अगर आपको अपनी रीडिंग लाइट ऑन करनी है आप वो भी ओपन कर सकते हो यहीं से ही। तो जो पूरा लुक है गाड़ी के अंदर बहुत प्रीमियम, बहुत स्पेशियस, बहुत लग्जरी सारे इम्प्रेशंस देता है। इसके बाद आते हैं कार की ड्राइव पर। तो अभी जो हम ड्राइव कर रहे हैं ये पेट्रोल 2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन है। हालांकि इसमें और डीजल के अंदर हार्डली डिफरेंस है पावर का और टॉर्क का, क्योंकि दोनों का ही 0 to 100 7.6 सेकेंड्स है और दोनों की ही टॉप स्पीड 240 किलोमीटर्स पर आवर है। और दोनों इंजन्स के साथ में हमें 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलता है विद 5 ड्राइविंग मोड्स, जिसके अंदर आप स्पोर्ट्स मोड, स्पोर्ट्स प्लस मोड, कंफर्ट मोड, इकोनॉमी मोड, इंडिविजुअल मोड में कार ड्राइव कर सकते हो विद द पेडल शिफ्टर्स एज वेल। अगर आप मैनुअली भी कार को ड्राइव करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। डायरेक्ट सेलेक्ट लीवर स्टीयरिंग के पीछे ही होता है और टर्न इंडिकेटर्स और वाइपर का फंक्शन हमें लेफ्ट साइड में मिलता है। इसकी जो ड्राइव है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, बहुत लाइट है और रियर व्हील ड्राइव होने की वजह से हमें एक बहुत अच्छा पुश मिल जाता है इसके अंदर। ड्राइविंग कंफर्ट को चेक करने के बाद हम लोग एक बारी नज़र मार लेते हैं इसके जो हेडलैम्प कंट्रोल्स हैं और हैंड ब्रेक की जगह जो एक पार्किंग का बटन आता है इसके अंदर। डोर में भी काफ़ी लग्जरी फिनिश दी हुई है, जैसे कि वुडन इनलेज हैं, लेदर स्टिचिंग है, पावर बटन्स हैं, इलेक्ट्रिक बूट ओपनिंग है, डोर हैंडल भी ब्रश एल्यूमिनियम के साथ में है और सबसे अच्छा फंक्शन जो हमें इसके अंदर लगा, चारों दरवाज़ों के अंदर ही सॉफ्ट डोर क्लोजिंग फंक्शन है। अब आते हैं इसके मेन पार्ट के ऊपर जो कि इसका इंजन है और 3 साल की वारंटी के साथ में आती है पूरी गाड़ी। 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर्स की मर्सिडीज़ की और साथ में ही रोड साइड असिस्टेंस भी 3 साल का मिलता है। आप गाड़ी चाहे पेट्रोल लो या डीजल लो, दोनों के अंदर ही आपको पावर अराउंड 190 टू 200 एचपी के आसपास मिलती है और दोनों ही 2 लीटर 4 सिलेंडर के अंदर आते हैं। दोनों जैसे कि मैंने आपको बताया, टॉर्क पेट्रोल का 320 एनएम है और डीजल का 400 एनएम है। इसके अंदर ऊपर ही हमें यहाँ पे एयर वेंट दिया होता है कि अगर आप कहीं वाटर लॉगिंग एरिया में से भी निकालो तो इंजन के अंदर पानी ना जाए और हाइड्रोस्टैटिक लॉग रखने के चांसेस कम हो जाएं इसके अंदर। मर्सिडीज़ ने इंसुलेशन मटेरियल भी काफ़ी अच्छा यूज़ करा हुआ है, जिससे कि इसका एनवीएच लेवल बहुत अच्छा हो जाता है और आपको कार के अंदर बिल्कुल भी इंजन साउंड नहीं आता। सो ये है हमारे सामने इंडिया की और दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली लग्जरी कार, डेट इज़ दी मर्सिडीज़ बेंज ई क्लास। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।